दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन की वजह से छात्र प्रति वर्ष जो है अपने आप को आत्महत्या की कगार पर लेके चले जाते हैं। डिप्रेशन, रिजल्ट और बहुत सी बातों की वजह से जो पेरेंट्स दबाव डालते हैं और उनको परीक्षा पास करके नौकरी लेने का जो दबाव बनता है समाज की तरफ से, कई बार उसको झेल नहीं पाते और बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो जो ये छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, ये हालांकि एक तरीके से गलत चीज़ें हैं, लेकिन साल दर साल एजुकेशन की वजह से कई छात्र अपनी जान गंवा देते हैं प्रेशर की वजह से। इसी बीच अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि टेट जिनके 5 वर्ष बचे हैं, उनको यदि इस बार का टेट जो है सीटेट नहीं पास करते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसी चीज़ को लेकर के थोड़े एक युवक जो है काफ़ी गंभीर हो गए और उन्होंने अपने आप को इस टीटी की अनिवार्यता से परेशान होकर अपने आप को फांसी का फंदा लगा लिया और अपनी जान दे दी। ये क्या मामला है, क्या नहीं है, इसके बारे में आइए ज़रा सब बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। आपको जागरूकता होनी जाननी चाहिए कि ऐसे डिप्रेशन में जाके किसी को आप बचा भी सकते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी इसमें ज़रूरी हो जाती। टीटी की अनिवार्यता से परेशान होकर शिक्षक ने फंदे में लगाकर जान दे दी। ये कोई पहला मामला नहीं है कि शिक्षक या छात्र जो हैं इसके एजुकेशन की वजह से जो है प्रेशर की वजह से अपनी जान दे देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हो जाता है तो झेल नहीं पाते। कबरई ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर के प्रधानाध्यापक ने सोमवार का सुबह करीब 7 बजे अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं कि इनका नाम जो है ये प्रधान अध्यापक के तौर पर थे स्कूल में। तो जब प्रधान अध्यापक को इतनी ज़्यादा टेंशन हो सकती है कि वो ऐसे कदम उठा ले, तो छात्रों पर क्या बीतती होगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी हाल फिलहाल देखा, ताज़ा चीज़ें हैं कि एसएससी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किए गए उसमें छात्रों पर और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई, उनको घसीटा गया, मारा गया, बेइज्जत किया गया। ना सिर्फ उनको, उन्हीं के सामने उनके शिक्षकों को बेइज्जत किया गया। ऐसे में कैसे वो प्रेशर को झेलकर अपनी परीक्षा की तैयारियां करते हैं वो तो वही जानते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी की अनिवार्यता से वह परेशान थे। पिता के निधन के बाद मनोज को मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी। घटना से शिक्षक संगठनों में आक्रोश है। वहीं पुलिस इस आत्महत्या की जांच करने में जुटी है, जैसा कि हर बार होता है। शहर के गांधीनगर स्थित शिक्षक कॉलोनी निवासी मनोज कुमार साहू, जिनकी उम्र 49 वर्ष थी, उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। सुबह करीब 7 बजे पत्नी चंद्रवती से टहलने की बात कहकर मनोज घर की दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं। काफ़ी देर तक मनोज नीचे नहीं आए तो परिजन ऊपर पहुंचे। उन्हें कमरे में फंदे से लटकता पाया। परिजनों ने उन्हें किसी तरह नीचे उतारा तथा आनन फानन में जल्दबाजी में उनको जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। मनोज के चचेरे भाई नरेंद्र कुमार ने बताया कि मनोज टीईटी की परीक्षा अनिवार्यता से परेशान रहते थे, इसी के चलते उन्होंने आत्मघात का कदम उठा लिया, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। पुलिस इस पर मामले पर छानबीन कर रही है कि क्या उन्होंने इसी की वजह से अपनी जान दी या नहीं। शिक्षक के आत्महत्या करने की सूचना पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने बताया कि शिक्षक मनोज कुमार टेट की अनिवार्यता से परेशान रहते थे। ये दोनों बात जो है इन्होंने एग्री की। उन्होंने इस बारे में 2 शिक्षकों से फ़ोन पर बात की थी, पूछा था कि टीईटी कैसे हो पाएगी। इसी अवसाद में उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। वहीं घटना से मनोज की पत्नी चंद्रवती व 2 बेटों सूर्यांश और प्रशांत का रो रो कर बुरा हाल था। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार पांडे का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। और जिला अध्यक्ष बोले कि परेशान ना हो शिक्षक संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो ये फैसला लिया गया है, जल्दबाजी में लिया गया हाईकोर्ट का एक फैसला है, जिसकी वजह से बहुत से शिक्षक परेशान हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि जिसमें ये ऐसा कदम उठाने को देखने को मिला हो। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 में 60% अंक लाने वाली एक छात्रा ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी, जैसे ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला था। कोटा में एक 14वें स्टूडेंट सुसाइड से हड़कंप मच गया था, यानी लगभग 13 स्टूडेंट इसमें पहले से ही सुसाइड कर चुके थे। इस वर्ष की ये खबर मैं बता रहा हूँ
फिर 14वें एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और ये 29 अप्रैल के आसपास हुआ था। करीब 13,000 छात्र प्रति वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं एजुकेशन के दबाव के चलते हुए। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और ऑफिशियल आंकड़ा है, आप स्वयं जाके गूगल पर देख सकते हैं। 17 जनवरी 2025 के आसपास भी 3 छात्रों ने कोटा में सुसाइड कर लिया था। वहीं 16 साल के एक स्टूडेंट ने 10वीं में कम नंबर आने पर सुसाइड कर लिया था और ये मामला भी कोटा का ही। सबसे ज़्यादा कोटा में जो है मौतें दर्ज की जाती हैं और कोटा को सुसाइड फैक्ट्री भी कहा जाता है। एमपी के एक छात्र ने 12वीं का रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या कर ली थी और एक और एमपी के ही छात्र ने 12वीं के रिजल्ट में कम नंबर आने से परेशान होकर उसने भी आत्महत्या कर ली थी। वहीं सीबीएसई की परीक्षा में एक छात्र के 83 नंबर आ गए, जिसकी वजह से वो परेशान होकर इस दबाव को झेल नहीं सका कि उसके दोस्त, उसके परिवार, उसके स्कूल में उसकी क्या इमेज रह जाएगी, जिससे वो चिंतित होकर सुसाइड कर लेता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही खबरें तथा शिक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।